मैडम राइड्स द बस। वलीयम्मई नाम की एक लड़की थी जिसे वल्ली कहकर पुकारा जाता था। वह 8 साल की थी और चीजों को लेकर बहुत उत्सुक या क्यूरियस रहती थी। उसका पसंदीदा पसंदीदा टाइम पास अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर यह देखना था कि बाहर सड़क पर क्या हो रहा है। उसकी गली में उसकी उम्र का कोई साथी नहीं था और उसे बस यही करना होता था। लेकिन वल्ली के लिए सामने के दरवाजे पर खड़ा होना दूसरे बच्चों द्वारा खेले जाने वाले किसी भी और खेल की तरह मजेदार ही था। सड़क को देखने से उसे कई नए नए और अनोखे अनुभव होते थे। सबसे दिलचस्प चीज वह थी बस, जो उस गांव और नजदीक के शहर के बीच आया जाया करती थी। यह हर घंटे उसकी गली से होकर गुजरती थी। एक बार शहर जाती थी और एक बार वापस आती थी। हर बार नए यात्रियों से भरी हुई बस का दृश्य वल्ली के लिए लगातार आनंद का स्रोत था। दिन ब दिन वह बस को आते जाते देखती रही और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा घर कर गई और बढ़ती ही गई। वह उस बस में यात्रा करना चाहती थी, भले ही सिर्फ एक बार। यह इच्छा और भी स्ट्रांग होते होते एक प्रबल इच्छा बन गई। जब बस सड़क की ओर मोड़ पर रुकती थी तो वल्ली उन लोगों को बड़ी हसरत से देखा करती थी जो बस में उतरते या चढ़ते थे। उनके चेहरे पर लालसाओं, सपनों और आशाओं की चमक दिखाई दिया करती थी। यदि उसकी कोई सहेली बस में यात्रा करती और उसे शहर देखने लायक लायक जगहों के बारे में बताती तो वल्ली को ये सब सुनकर बहुत ईर्ष्या होती थी और वह अंग्रेजी में चिल्लाती, प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी। न तो वह और न ही उसकी सहेली इस शब्द का असली अर्थ समझती थी, लेकिन वे इसे अक्सर बुराई करने वाले एक शब्द के रूप में समझती थी। कई दिनों और महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों और नियमित रूप से बस का उपयोग करने वाले लोगों के बीच की बातचीत को सुना और उसने यहाँ वहां कुछ पूछताछ भी की। इस तरह उसने बस यात्रा के बारे में कई छोटी छोटी जानकारियां हासिल कर ली थी। वो शहर उसके गांव से 6 मील दूर था। एक तरफ का किराया 30 पैसे था, जो लगभग ना के बराबर है, ऐसा उसने किसी अच्छे कपड़े हुए पहने आदमी को कहते हुए सुना था। लेकिन वल्ली को, जिसने कभी शायद इतने पैसे देखे हों, यह एक बड़ी रकम लग रही थी। शहर की यात्रा में 45 मिनट लगते थे। उसने हिसाब लगाया कि शहर पहुंचने के बाद अगर वह अपनी ही सीट पर रुकती है और दूसरी वापसी सीट का पे करती है तो 30 पैसों में उसी बस से घर लौट सकती है। इसका मतलब था कि दोपहर 1 बजे की बस वह ले सकती थी, 1 बजकर 45 मिनट पर शहर पहुंच जाती और लगभग 2 बज के 45 मिनट पर घर वापस आ सकती थी। जैसे जैसे वह हिसाब लगाती, फिर हिसाब लगाती, योजना बनाती और फिर योजना बनाती, वह बार बार बस के बारे में सोचती रहती थी। खैर, वसंत के एक दिन दोपहर की बस गांव से निकलकर मेन हाईवे पर मुड़ने ही वाली थी कि एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, बस रोको, बस रोको। और एक छोटा हाथ ऑर्डर देने के अंदाज में उठाया हुआ दिखाई दिया। बस धीरे धीरे रेंगने लगी और कंडक्टर ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकालते हुए पूछा, जल्दी करो, जो कोई हो उसे कहो कि वह जल्दी जल्दी आ जाए। ये मैं हूं, वल्ली ने ऊंची आवाज में कहा। मैं ही हूं जिसे बस बस में चढ़ना है। अब तक बस रुक चुकी थी और कंडक्टर ने कहा, ओ सच में, आप ऐसा मत कहिए। हाँ, मुझे बस से शहर जाना है, वल्ली ने कहा।
जो अभी भी बस से बाहर खड़ी हुई थी। और ये रहे मेरे पैसे। उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। ठीक है, लेकिन तुम्हें बस में चढ़ना होगा, कंडक्टर ने कहा। और उसने उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं अकेले ही बस में चढ़ सकती हूँ। तुम मेरी मदद करने की कोशिश मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं। कंडक्टर हंसमुख किस्म का आदि आदमी था। मजाक करना उसे भी अच्छा लगता था। ओह, प्लीज मुझ पर नाराज न हो मेरी अच्छी मैडम, उसने कहा। यहाँ ठीक सामने बैठ जाइए। प्लीज सभी लोग एक तरफ हट जाएं। मैडम के लिए रास्ता दीजिए। यह दिन का ऐसे समय था जब बहुत रश नहीं रहता और बस में केवल 6 या 7 यात्री ही थे। वे सभी वल्ली को देखने लगे और कंडक्टर के साथ हंसने लगे। वल्ली को शर्म सी आने लगी। सबकी नजर बचाकर वह तेजी से चलकर एक खाली सीट पर बैठ गई। क्या हम रवाना हो सकते हैं मैडम? कंडक्टर ने पूरा मुस्कुराते हुए पूछा। फिर उसने 2 बार सीटी बजाई और बस धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ गई। यह एक नई बस थी। इसका बाहरी भाग चमकदार सफेद रंग से रंगा हुआ था और किनारों पर कुछ हरी धारियां थीं। अंदर ऊपर सलाखें चांदी की तरह चमक रही थीं। वली के ठीक सामने विंडशील्ड के ऊपर एक खूबसूरत घड़ी लगी हुई थी। सीटें नर्म और शानदार थीं। वली ने अपनी आंखों से मानो सब कुछ निगल लिया हो। लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने पाया कि उसकी खिड़की के निचले हिस्से को कवर करने वाले कैनवस के पर्दे से बाहर का दृश्य ओझल हो रहा था। इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से झांकने लगी। बस अब नहर के किनारे किनारे जा रही थी। सड़क बहुत सकरी थी, नैरो थी। एक तरफ नहर थी और उसके पार ताड़ के पेड़, घास का मैदान, दूर दूर तक पहाड़ और नीला नीला आसमान था। दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और फिर कई एकड़ तक हरे भरे खेत थे। हरे ही हरे। जहां तक नजर जा सकती थी वो खेत हरे थे। ओह, कितना ये अद्भुत था! अचानक वह एक आवाज से चौंक गई। सुनो बच्चों, आवाज ने कहा। सुनो सुनो बच्चे, तुम्हें इस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ। सीट पर बैठने के बाद वल्ली ने नजर घुमाकर देखा कि किसने उसे यह बात कही है। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो वाकई में उसके लिए फिक्र कर रहे थे। लेकिन वह इस बात पर उनसे नाराज थी कि वह उसका ध्यान क्यों रख रहा है। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, उसने बदतमीजी से कहा। हर किसी की तरह मैंने भी अपने 30 पैसे चुकाए हैं। कंडक्टर चिल्लाया। ओ सर, लेकिन ये बहुत बड़ी मैडम है। क्या आपको लगता है कि ये साधारण लड़की अपना किराया चुकाकर शहर की यात्रा कर सकती है, और वो भी बिल्कुल अकेले? वली ने कंडक्टर पर क्रोध भरी दृष्टि डाली और कहा, मैं मैडम नहीं हूं। कृपया ये याद रखें। और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। मुझे याद रहेगा, कंडक्टर ने उसके स्वर की नकल करते हुए कहा। सभी हंसे और धीरे धीरे वल्ली भी हंसी में शामिल हो गई। कंडक्टर ने एक टिकट काटा और वल्ली को दे दिया। बस में आराम से बैठो और अपने सफर को एंजॉय करो। जब आपने सीट के लिए पे कर दिया है तो आप खड़े क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि मैं यही चाहती हूँ, उसने फिर से खड़े होते हुए जवाब दिया। लेकिन अगर आप सीट पर खड़ी होती हैं तो बस के तीखा मोड़ लेने से या बस के उछलने पर आप गिर सकते हैं ना, और आपको चोट लग सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सीट पर बैठ जाओ बच्चे। मैं बच्ची नहीं हूं, मैं तुमसे फिर से कह रही हूं, उसने चिढ़कर कहा। मैं 8 साल की हूं। जी हाँ, बिल्कुल जी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। 8 साल, हे भगवान!
बस रुकी, कुछ नए यात्री चढ़े और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया। अपनी सीट खोने के डर से वल्ली भी सीट पे बैठ गई। एक बुजुर्ग औरत उसके पास आकर बैठ गई। क्या तुम बिल्कुल अकेली हो प्यारी बच्ची? जैसे ही बस फिर चलने लगी, उसने वल्ली से पूछा। वल्ली को वह औरत बिल्कुल बकवास लगी। उसके कानों में इतने बड़े बड़े छेद थे और उनमें इतनी बदसूरत बालियां लटक रही थी, और वह उस सुपारी को भी सूंघ पा रही थी जिसे वह औरत चबा रही थी, और उस पान के रस को देख सकती थी जो किसी भी वक्त उसके मुंह से नीचे टपक सकता था। छी, ऐसे व्यक्ति से कौन बात करना चाहेगा? वल्ली ने छोटा सा जवाब दिया। हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ और मुझे टिकट भी मिल गया है। कंडक्टर बोला, हाँ, वह शहर जा रही है, 30 पैसे के टिकट के साथ। ओ, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? वल्ली ने कहा। लेकिन वह हंस भी दी और कंडक्टर भी हंस पड़ा। लेकिन बुढ़िया ने अपनी बकवास जारी रखी। क्या इतने छोटे बच्चे के लिए अकेले यात्रा करना ठीक है? क्या तुम ठीक ठीक जानती हो कि तुम शहर में कहाँ जगह जा रही हो, किस जगह जा रही हो, सड़क कौन सी है, घर का नंबर क्या है? तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वल्ली ने अपना चेहरा खिड़की की ओर मोड़ते हुए और बाहर देखते हुए कहा। उसकी पहली यात्रा, इसके लिए उसने कितनी सावधानी पूर्वक, जतन से लंबी चौड़ी योजनाएं बनाई थी। टॉफी, खिलौने, गुब्बारे और इसी तरह की अन्य चीजें खरीदने के हर लालच को हराते हुए उसके पास जो भी सिक्के आते, पैसे आते, उनको उसने बचा लिया था। और आखिरकार उसने 60 पैसे बचा लिए थे। यह कितना कठिन काम था उस 8 साल की बच्ची के लिए, विशेषकर उस दिन गांव के मेले में। लेकिन उसके लिए यह कठिन था कि पैसे होने के बावजूद भी उसने मैरी गो राउंड झूले की सवारी करने की तीव्र इच्छा को अपने भीतर ही दबा दिया। जब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए, तो उसकी अगली समस्या यह थी कि वह अपनी मां की जानकारी के बगैर घर से कैसे बाहर निकले। लेकिन उसने बिना ज्यादा कठिनाई के इसे भी मैनेज कर लिया। हर दिन दोपहर भोजन के बाद उसकी मां लगभग 1 बजे से 4 बजे तक झपकी या नैप लेती थी। वल्ली हमेशा इन घंटों का उपयोग अपने एक्सकर्शन या यूं कहें कि अपनी उड़ान के लिए करती थी। जब वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखा करती, या कभी कभी गांव में निकल भी जाया करती थी। आज उन्हीं घंटों का, उसी समय का उपयोग गांव के बाहर उसने पहले एक्सकर्शन के लिए किया था। बस कभी एक सुनसान सड़क को पार करती हुई आगे बढ़ती थी, कभी एक छोटी सी बस्ती से होकर गुजरी, और कभी एक अनजान सड़क के किनारे की दुकान से होकर गुजरी। कभी कभी ऐसा लगता था कि बस के सामने की ओर से आ रहे दूसरे व्हीकल्स या सड़क पार कर रहे किसी पैदल यात्री को ये बस चपेट में ले लेगी। मगर देखो किस तरह सभी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए यह आसानी से आगे बढ़ती जा रही थी। पेड़ उनकी तरफ दौड़ते हुए आते लग रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही बस उनके पास पहुंचती, वही पेड़ दूसरी दिशा में भागते हुए से निकलते जाते थे। अचानक वल्ली ने खुशी से ताली बजाई। एक छोटी गाय हवा में पूंछ ऊंची करके सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने बहुत तेजी से दौड़ दौड़ रही थी। बस धीरे धीरे रेंगने लगी और ड्राइवर बार बार जोर से हॉर्न बजाता रहा। लेकिन जितना वह अधिक हॉर्न बजाता था, गाय उतनी ही भयभीत हो जाती थी और वह उतनी ही तेजी से सर पर दौड़ने दौड़ने लगती थी, हमेशा बस के ठीक सामने। ये सब वल्ली के लिए बहुत मजेदार था। वह जब तक हंसती रही वह तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। कंडक्टर बोला,
अरे लेडी, क्या आप काफी हंस नहीं लिए? बेहतर होगा कि कुछ हंसी कल के लिए भी बचा कर छोड़ लो। आखिरकार गाय सड़क से हट गई और जल्दी ही बस एक रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। दूर से रेलगाड़ी का एक निशान सा आता दिखाई दिया, जो पास आते आते बड़ा होता जा रहा था। फिर यह तेजी से आगे बढ़ा, जबरदस्त गर्जना और खड़खड़ाहट के साथ बस को कंपाते हुए ट्रेन गेट पार कर रही थी। इसके बाद फिर बस आगे बढ़ने लगी और रेलवे स्टेशन को पार कर गई। वहां से एक बिजी, अच्छी साफ सुथरी दुकानों वाली सड़क से वह बस गुजरी और मुड़कर एक चौड़े रास्ते पे चलने लगी। इतनी बड़ी चमकीली दिखने वाली दुकानें, कपड़ों और अन्य वस्तुओं का क्या शानदार प्रदर्शन! इतनी बड़ी भारी भीड़! आश्चर्य से स्तब्ध वल्ली हर बात पर अचंभित हैरान रह गई। फिर बस रुकी और वल्ली के सिवाय सभी लोग उतर गए। अरे लेडी, कंडक्टर ने कहा, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हैं? आपके 30 पैसे का सफर पूरा हुआ। नहीं, वल्ली ने कहा, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब से 30 पैसे और निकाले और कंडक्टर को दे दिए। क्यों, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ बस में यात्रा करने का मन हुआ, बस इतना ही सी बात है। अब जब आप यहाँ हैं, तो क्या आप इस जगह को घूम कर नहीं देखना चाहती? अकेले? ओ, मुझे डर लगता है। लड़की के बोलने के तरीके से बहुत खुश होकर कंडक्टर ने कहा, लेकिन तुम्हें बस में आने से डर नहीं लगा? इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं थी, वल्ली ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर उस स्टॉल पर क्यों ना जाएं और कुछ पी लें? इसमें भी कुछ डरने की बात नहीं है ना। ओ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। बस मुझे मेरा टिकट दे दो, बस इतना ही। ये मेरी तरफ से, इसमें आपको कुछ खर्चा नहीं करना है। नहीं नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, कृपया नहीं, मुझे नहीं पीना। कंडक्टर ने कंधे उचकाए और वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि बस की वापसी यात्रा शुरू होने का समय नहीं हो गया। फिर अब भी बस में यात्री ज्यादा नहीं थे। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी अब तक? कंडक्टर ने उसे टिकट देते हुए पूछा। नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढेगा, वल्ली ने कहा। बस चल पड़ी और रास्ते में फिर वही अद्भुत नजारे थे। वल्ली जरा भी बोर नहीं हुई और हर चीज का स्वागत उसी उत्साह के साथ ताली बजा बजा के कर रही थी, जैसा उसने पहली बार महसूस किया था। लेकिन अचानक उसने सड़क के किनारे एक छोटी गाय को मरा पड़ा देखा, ठीक वहीं जहां किसी तेज स्पीड से आते हुए व्हीकल ने उसे शायद टक्कर मार दी थी। क्या ये वही गाय नहीं है जो शहर की हमारी यात्रा के दौरान बस के सामने दौड़ रही थी? उसने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वह उदासी से भर गई। वो गाय जो थोड़ी देर पहले एक प्यारा सा, सुंदर सा प्राणी था, अब अचानक उसका आकर्षण और उसका जीवन हो चुका था, गुम हो चुका था। और वह इतनी भयानक, इतनी डरावनी लग रही थी, जैसे वह वहां मरी हुई लेटी पड़ी थी। पैर पैर फैले हुए थे, उसकी बेजान आंखें एकटक फटी हुई घूर रही थीं। हर तरफ खून फैला हुआ था। बस आगे बढ़ गई। मरी हुई गाय की याद वल्ली को परेशान करने लगी, जिससे उसका उत्साह कम हो गया, उसकी खुशी जाती रही। वह अब खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती थी। वह अपनी सीट से चिपकी हुई बैठी रही जब तक कि बस 3:40 पर उसके गांव नहीं पहुंच गई। वह सीट से उठी और खुद को स्ट्रेच किया। फिर वह कंडक्टर की ओर मुड़ी और बोली, ठीक है सर, मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। ठीक है मैडम,
डॉक्टर ने मुस्कुरा कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब भी आपका मन बस में सफर करने का हो, आ जाएं और हमसे जुड़ें। और हाँ, अपना किराया लाना मत भूलिएगा। वह हंसी और बस से नीचे कूद पड़ी। फिर वह चली गई, सीधे घर के लिए दौड़ती हुई। जब वह अपने घर में एंटर हुई तो उसने पाया कि माँ जाग रही है और वल्ली की एक मौसी, जो कि साउथ स्ट्रीट से है, उनसे बातें कर रही है। ये आंटी वाकई में बहुत बातूनी थी। एक बात शुरू करने के बाद अपना मुंह कभी बंद ही नहीं करती थी। और तुम कहाँ थी जब वल्ली आई? तो उसकी मौसी ने पूछा। जवाब का इंतजार न करते हुए मौसी ने पूछा, तो वल्ली बस मुस्कुरा दी। और उसकी माँ और मौसी फिर से अपनी बातचीत में लग गई। हाँ, तुम सही हो, उसकी माँ ने कहा। हमारे बीच और बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। हम हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं? और जब हम किसी चीज के बारे में जानते भी हैं, तो भी हम अक्सर उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, है कि नहीं? ओ हाँ, वल्ली ने सांस ली और बोली। क्या? उसकी माँ ने पूछा। तुम क्या कह रही हो? ओ, वल्ली ने कहा, हमारी जानकारी के बिना हो रही घटनाओं के बारे में आपने जो भी अभी कहा, मैं बस उसी से सहमति जता रही हूँ। ये छुटकी लड़की तो अभी सिर्फ एक सिली गर्ल है, उसकी मौसी ने कहा। और फिर भी देखो तो सही, वह कैसे हमारी बातचीत में इंटरफेयर करती है, जैसे कि वह एक बड़ी और सयानी लेडी हो। वल्ली मन ही मन मुस्कुराई। वह नहीं चाहती थी कि वे उसकी मुस्कान का अर्थ समझ लें, लेकिन वहां इसकी ज्यादा संभावना भी नहीं थी। क्या ख्याल है आपका?